पार्ट 3। साहिल और अमित कुछ ही देर में अदिति के घर पहुंच जाते हैं। पूरे रास्ते साहिल एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या हुआ इसकी जानकारी अमित को भी नहीं थी, पर वो साहिल को परेशान देखकर चुप था। घर में अदिति के पिताजी सोफे पे आंख बंद करके बैठे थे। अंकल, क्या हुआ अदिति को? कैसी है वो? आओ साहिल बेटा, अब ठीक है, पर घबराई हुई है। उसकी मम्मी है उसके साथ अभी। अब अंकल, क्या मैं एक बार उसे देख सकता हूँ? साहिल को अदिति की काफी फिक्र हो रही थी। साहिल अमित के साथ अदिति के रूम में गया। अदिति शांत और सोई हुई थी। उसकी माँ उसके सिरहाने बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर धीरे से सहला रही थी। साहिल को देखकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। पास जाकर उनका हाथ हाथों में लेकर आंखों से ही कहा कि मैं हूं आपके साथ। और ये बात कहते ही वो तुरंत वहां से बाहर आ गया। अदिति को ऐसे देख उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, और अदिति के साथ क्या हुआ है ये जानना साहिल के लिए बेहद जरूरी हो गया था। वो तुरंत उसके पिताजी के पास जाकर बैठ गया। अंकल, क्या हुआ है अदिति के साथ? उसने कुछ कहा क्या? साहिल की बात सुनकर अदिति के पिताजी ने कहा, बेटा वो घर आई तो बहुत डरी हुई थी। आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। हमें तो ऐसा देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों ने उसको उठाकर सोफे पर बिठा दिया। उससे पूछने की बहुत कोशिश करी, पर थोड़ी देर तक तो वो अपनी माँ के गले लगकर रोती रही, और हमारे मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ गए उस थोड़े से ही समय में। अंकल, उसने कुछ बताया क्या फिर? साहिल के साथ साथ अदिति के साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए अमित भी बहुत क्यूरियस था। नहीं, अभी तक तो नहीं। उसकी हालत देख के हमारी भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने साहिल को कॉल किया। सच बोलूं तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसने मुझे बताया था कि आज वो साहिल को मिलने जाने वाली है। मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ पता होगा, इसलिए मैंने साहिल को कॉल करके अदिति के साथ कुछ तो हुआ है, तुम तुरंत चले आना कहकर फोन रख दिया। सॉरी साहिल बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने बहुत सारे काम होते हैं, पर उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे अंकल, ऐसा मत बोलिए प्लीज, आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ बुला लिया। अदिति के उठने के बाद देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है बेटा, जो तुम उचित समझो। साहिल और अदिति के पिताजी में काफी देर तक बातचीत होती रही, और इतने में अदिति के पापा उठ गई है अदिति। अदिति की माँ ने अदिति के पापा को जोर से आवाज लगाई। सभी अंदर आ गए। अदिति कुछ सोच में डूबी हुई थी। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने उसे प्यार से कहा, क्या हुआ अदिति, हमें बताओ तो। पहले तो वो थोड़ी देर तक शांत रही और बहुत घबरा रही थी। अदिति की आंखों से पानी बाहर आ गया, पर साहिल ने उसके हाथ को थामकर उसके साथ होने का एहसास अदिति को दिला दिया। तभी अदिति ने शांत होकर बोलना शुरू किया। मैं साहिल के ऑफिस से निकली, तभी कुछ दूर आने के बाद मैंने देखा कि साहिल के ऑफिस से ही 2 बाइक मेरा पीछा कर रही हैं। मुझे लगा ये शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, पर मैं गलत थी। वो मेरे पीछे ही आ रहे थे। अब वो मेरी गाड़ी के दोनों तरफ से अपनी बाइक चलाकर सीटी बजा रहे थे। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और बिल्डिंग के कैंपस तक आ गई। मुझे लगा अब तो वो चले जाएंगे, पर नहीं। मेरी गाड़ी से उतरते ही उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे घेर लिया और गाड़ी चलाते हुए मुझे छेड़ रहे थे। और 4 लोग थे और मैं अकेली। उन्हें मारती तो वो गाड़ी पर थे, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक ने मेरे बालों को हाथ लगाकर हवा में उड़ाया, तो एक ने मेरा दुपट्टा खींच लिया। उनकी बातें बहुत गंदी थी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी वॉचमैन आ गया और वो लोग वहां से भाग गए। पर जाते जाते तुम्हें फिर कभी देख लेंगे ये कह कर गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, उन्होंने अगर मेरे साथ कुछ कर दिया होता तो। और अदिति इतना बोलते बोलते ही रोने लग जाती है। अदिति की बातें सुनकर साहिल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसने कैसे तो अपने गुस्से को काबू में कर कर कहा, मैं देखता हूँ उन लोगों को, तुम टेंशन मत लो और अपना ख्याल रखना। जिसने भी ये सब किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं साहिल, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। तुम अपने दिल्ली जाने के बारे में सोचो। अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और किसी भी हाल में तुम्हें जीतना ही होगा। सत्ता लालची और गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी और मैं ये कभी नहीं चाहती।
अंधेरा था इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी। बाकी तुम जानते हो ना कि मैं कराटे मास्टर हूँ। अदिति की बात सुनकर अमित उसका मजाक बनाते हुए कहता है, हाँ साहिल, अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वरना उन चारों को तो ये धूल चटा देती। कराटे मास्टर है ना ये। अमित कराटे मास्टर शब्द पर जोर देकर बोला और अमित की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और अदिति ने बाजू में रखा प्लो अमित की तरफ फेंक दिया, पर उसको भी आखिरकार हंसी आ ही गई। इतना खुद को बहादुर समझती है, पर आज अंधेरे के कारण और अपनी इज्जत पर आ रही थी तो डर गई बेचारी। पर अदिति अपने माँ पापा और अमित और साहिल के कारण अपने आप को हल्का और सेफ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बातें करके और खाना खा के साहिल और अमित अपने घर चले जाते हैं। साहिल ने उन लड़कों को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने खास आदमी को सौंप दी थी और अब वो किसी भी हालत में उन लड़कों को छोड़ने वाला नहीं था। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। सत्येंद्र सिंघानिया राजकर्णी थे, इसी वजह से उनका पीए हमेशा उनके साथ ही रहता था। पर घर में सिर्फ मालती जी यानी सत्येंद्र जी की वाइफ की चलती थी। नॉर्मल हंसी मजाक और बातें चलती थी, पर आज अपना करण किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। करण कभी अपने आप ही मुस्कुराता तो कभी शर्मा जाता। दिया जो उसकी छोटी बहन थी, वो उसे कब से आवाज दे रही थी, पर उसका ध्यान ही नहीं था। उसने मजाक के मूड में उसकी उंगली पकड़कर गरम दाल की कटोरी में डाल दी। आउच! उंगली जलने के कारण करण जोर से चिल्ला दिया और अपनी बहन से कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम ये? सत्येंद्र जी ने घबरा कर दिया से कहा, दिया ये क्या तरीका है? हाँ, दिया और करण दोनों ही सत्येंद्र जी की जान थे। दिया, तुम सिर्फ नाम के लिए बड़ी हुई हो, अकल कब आएगी तुम्हारे अंदर? मालती जी भी दिया को चिल्लाने लग जाती हैं। रामू काका, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आइए। रामू काका भागते हुए ठंडा पानी लेकर आते हैं। माँ ने करण की उंगली ठंडे पानी में डाल दी, तभी उसे थोड़ा अच्छा लगा। ये सब होता देख दिया अपने भाई से कहती है, भाई आप कब से लड़की की तरह इतने कोमल हो गए हो? हाँ, और मैं जो आपको इतनी देर से आवाज दे रही थी, आपने सुना क्यों नहीं? आज क्या चल रहा है तुम्हारा? अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जनाब? जरा हमें भी बता दो, कोई हसीना मिल गई है क्या? दिया करण को चिढ़ाते हुए बोलने लगती है। दिया की बात सुनकर करण चिढ़ने की बजाय मुस्कुराने लगता है। शायद आज उसे उसकी बहन का चिढ़ाना भी पसंद आ रहा था। ओए होए, हंसा मतलब, माँ तुम बैंड बाजे की तैयारी कर लो। दिया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी करण को लगा कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। माँ मेरा हो गया, मैं जाता हूँ। और सबसे नजर बचाते हुए करण कुछ सुनने से पहले ही अपने रूम में भाग गया। और करण की हरकतों को देखकर सत्येंद्र जी ने मालती जी से कहा, मालती जरा बात कर लो करण से, सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मतलब हम सास ससुर बनने की तैयारी कर लें क्या? और सत्येंद्र जी की बात सुनकर मालती जी हंसकर करण के पास चली जाती हैं। करण अपने रूम की गैलरी में बैठे अदिति के बारे में सोच रहा था। आज पहली बार किसी लड़की को देखकर उसके मन में प्यार की घंटी बजी थी। उसकी सादगी उसके मन को भा गई थी। मन ही मन में करण ने अदिति के साथ अपना नाम जोड़ लिया था। वैसे भी करण सिंघानिया के लिए कौन सा मुश्किल काम था। वो अगर शादी के लिए हाँ कर दे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, पर साहब का दिल तो ऐसी लड़की पर आया था जो उसे भाव तक नहीं दे रही थी। ये सोचकर ही वो ख्यालों में मुस्कुरा रहा था। तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने देखा तो उसके पास उसकी माँ आई हुई थी। माँ के हाथ में तेल की कटोरी थी और माँ को देखकर करण ने कहा, अब माँ आप? हाँ, मुझे लगा कि आज तू कुछ ज्यादा ही थक गया होगा, तो सोचा तुझे तेल मालिश कर दूं, नींद अच्छी आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये तो बहाना था सच उगलवाने का। आप जानते हैं ना, आखिर हर माँ को पता होता है अपने बच्चों से सच कैसे कबूल करवाना है। करण चुपचाप माँ के सामने बैठ गया। उसे भी तेल मालिश अच्छी लग रही थी। सारी थकावट माँ के हाथ लगने से ही दूर हो जाती थी। माँ की उंगलियां जैसे जैसे बालों में मसाज करने लगी, वैसे वैसे करण रिलैक्स फील करने लगा। करण, सच में कोई है क्या तेरे मन में? अगर कोई है भी तो बोल दे, कल ही जाकर हम बात करके आते हैं। करण की माँ हंसकर बोली। तभी करण को समझ आ गया कि आज माँ सारी बात जाने बगैर मानेगी नहीं। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अरे अपनी माँ से झूठ बोलेगा? तुझे पता है ना, तू चाहे तो भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। दिया के बोलने से पहले ही समझ गई थी मैं, आज मेरे बेटे का दिल किसी ने चुरा लिया है। कौन है वो खुशनसीब, जरा हमें भी बता, जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है। मैं भी तो देखूं जरा। अब क्या माँ आप भी? करण शर्माते हुए बोला। चल अब बता जल्दी, माँ बोली। तभी करण ने माँ को सुबह अदिति से हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया और अपने फोन से अदिति की तस्वीर दिखाई जो उसने अदिति की नजर चुराकर चुपके से खींच ली थी। अरे वाह, मेरे बेटे ने तो हीरा ढूंढा है, हीरा। करण, मुझे तो लगा कि कहीं तू कोई गोरी मैम न ले आए घर में जो मेरा हेलो मॉम हाय मॉम कहकर जीना हराम कर दे, पर नहीं, तूने तो असली सोना पसंद किया है। दोनों की जोड़ी लाखों में नहीं करोड़ों में एक लगेगी। माँ रुको रुको जरा, कहाँ से कहाँ पहुंच गई? उसे कोई पसंद होगा तो, और नहीं पसंद होगा तो? तू नेगेटिव क्यों सोच रहा है? अच्छा सोच, अच्छा होगा। मेरा मन कह रहा है ये मेरी बहू बनेगी, तू देख लेना। माँ तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और माँ की बात सुनकर करण ने माँ को गले लगा लिया। चल आया बड़ा शक्कर खिलाने वाला, मैं तो लड्डू खाऊंगी, वो भी असली देसी घी के। तू देख, अब मैं कल ही मंदिर जाती हूँ और पंडित जी को तेरी कुंडली दिखाती हूँ और भगवान से अदिति का हाथ तुम्हारे लिए मांगती हूँ। भगवान जरूर मेरी बात सुनेगा। माँ कितनी जल्दी है आपको। हाँ तो फिर अभी मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को अपने घर लाना है। ये जो फोटो में है वो जरा मेरे मोबाइल पे भेज, जरा तेरे पापा को दिखाती हूँ। उनकी इतनी सारी जान पहचान है, क्या पता उनके पहचान की किसी की बेटी हो। ओके मेरी माँ, भेजता हूँ। अब खुश? अब तो मुझे सोने दो। आपको जो पता करना था वो आपने पता कर लिया, अब सो जाने दो मुझे। हाँ हाँ सो जाना, मैं जाती हूँ। बहुत सारी तैयारी करनी होगी अब मुझे, शादी तो मैं बड़ी शानदार करने वाली हूँ। तू देख मैं कैसे अपनी बहू का स्वागत करती हूँ। माँ बड़बड़ करते हुए रूम से बाहर चली जाती है। करण सब सुनकर माथे पे हाथ मार लेता है। अजी सुनते हो, जरा देखो तो सही। माँ ने अपनी मोबाइल से अदिति का फोटो निकालकर सत्येंद्र जी को दिखाया। फोटो देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। माँ अदिति के बारे में बात करे ही जा रही थी। आज वो बहुत दिन बाद इतनी खुश नजर आ रही थी और आज उन्होंने पहली बार सत्येंद्र जी की पॉलिटिक्स होने का फायदा उठाने के लिए कहा था। मालती जी को पहले से ही पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी, उनको तो बस अपना घर परिवार प्यारा था। सत्येंद्र जी कुछ सोचकर उन्हें हाँ ठीक है देखता हूँ ये कहकर बात टाल देते हैं। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा, अब तो खुश? उन्होंने वैसा कहते ही मालती जी ने उन्हें प्यार वाली झप्पी दे दी और उसी आनंद में सो गई। हाय, ये तो एक फूल दो माली जैसा हिसाब हो गया। अब अदिति आखिर किसके नसीब में होगी? किसको मिलेगा शादी का लड्डू और कौन बनेगा यमला पगला दीवाना? देखेंगे अब अगले एपिसोड में।